हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख दरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी और आपके परीक्षा में पूछे जाने वाली ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि दरा क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो आपकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम एमसी क्वेश्चन है वो आपकी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम वो आपकी थ्योरी देख लेते हैं। तो दरा क्या होता है आपको बता देते हैं कि दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दरा कहते हैं। ये दो पहाड़ है आपके और यहाँ के बीच में से आपका रास्ता बनाए गए हैं। इन दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है उसे आपको दरा कहते हैं। आपको समझ में आ गया। जहाँ से आवागमन किया जा सकते और यहाँ से आपकी क्या है रेलगाड़ी यानी कि बस और ट्रक यहाँ पे आपके जा सकते हैं। दो पहाड़ों के बीच में आपका रास्ता बनाया गया इसे आप दरा कहते हैं। अगर इस रास्ते को आपको बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए, तो इसको आपको घाटी कहते हैं। तो चलिए फिर हम पहले आपको ये दो दरें हैं वो आपके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ये पतला पहाड़ों के बीच में काट कर पतला रास्ता बनाया गया है। ये आपका दर है। अगर आपको इन बड़ी इमेज में दिखाई दे तो ये है आपका जो जिला दरा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये सड़क बनाई गई है यहाँ पे और यहाँ पे आपके दो पहाड़ इनके बीच में काट के और आपकी सड़क बनाई गई है। ये आपका जो जिला दर है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो चलिए फिर हम पहले है वो आपकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर को आपको दो भागों में विभाजित कर दिए गए हैं। ऊपर वाला है वो आपका लद्दाख हो जाएगा ये और नीचे वाला है ये जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर है। तो लद्दाख में आपका एक ही दरा है, ये है आपका काराकोरम दरा जो कि आपके लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो काराकोरम दरा है वो भारत का सबसे ऊंचा दरा है। काराकोरम दरा है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा दरा है और इसकी ऊंचाई है वो आपकी समुद्र तल से 5,654 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका लद्दाख है ऊपर, यहाँ पे आपका चीन है। तो भारत के लद्दाख को चीन से कौन सा दरा जोड़ता है तो ये है आपका काराकोरम दरा। और आपका एग्जाम इस प्रकार से पूछ सकता है कि भारत को चीन से कौन सा दरा जोड़ता है तो ये भी आपका काराकोरम दरा हो जाएगा। अगर आपको काराकोरम दरा है इसको आपको किस प्रकार से याद रखना है। तो काराकोरम दरा भारत को चीन से जोड़ता है। तो भारत व चीन के बीच जब युद्ध होता है तो भारत की यानी कि इंडियन आर्मी है जो भारत की सैनिक है वो पाकिस्तान को क्या यानी कि सॉरी चीन को क्या जवाब देती है तो काराकोरम यानी कि करारा जवाब देती है। काराकोरम यानी कि करारा जवाब देती है चीन के सैनिकों। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत व चीन के बीच लड़ाई होते हैं तो भारत की सैनिक इंडियन आर्मी है वो चीन को करारा जवाब देती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा काराकोरम दरा आपका हो जाएगा। अब देखते हैं आपके जम्मू कश्मीर के आपके प्रमुख दरे देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपकी तीन दरें हैं। एक तो होगी बुज्जिल दरा, एक हो जाएगा जोजिला दरा और एक हो जाएगा बनिहाल दरा। ये तीन दरें हैं वो आपके जम्मू कश्मीर है। बुज्जिल दरा, जोजिला दरा और बनिहाल दरा। इनको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बुज्जिल दरा है वो आपके श्रीनगर को गिलगित यानी कि जो अभी पीओके में है जो पाक गृहीत क्षेत्र है यानी कि अवैध रूप से पाकिस्तान इस पर अधिकार है वो आपका कर लिया है। तो यह है आपका बुज्जिल दरा है जो कि पाकिस्तान को गिलगित से जोड़ता है। और अगला है आपका जोजिला दरा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और इसके बाद है आपका बनिहाल दरा जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जोजिला दरा है वो आपको श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो इन तीनों को आपको किस प्रकार से याद रखना है। तो बुज्जिल यानी कि बुज्जिल जो पीछे से हमला करता है उसे कहते हैं बुज्जिल। तो पाकिस्तान है वो आपके इंडियन आर्मी है जो सैनिक है उसको पीछे से वार करते हैं, इसलिए पीछे से वार करते हैं इसलिए इनको हो जाएगा बुज्जिल दरा जो कि क्या है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच यहाँ पे क्या है लड़ाई होती डेली रोजाना है वो आतंकवादी हमले होते हैं। जो आतंकवादी है हमले है वो इंडियन आर्मी पीछे से हमले करते हैं इसलिए कि वो कायर है बुज्जिल है। तो बुज्जिल है वो भारत व श्रीनगर यानी कि भारत व पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में ये आपका दरा हो जाएगा बुज्जिल दरा। इसके बाद में आता है जोजिला दरा। तो जोजिला को आपको याद रखना है दो जिला। तो दो जिला कौन सी दो राजधानी को जोड़ता है श्रीनगर और ले दो राजधानी को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका जोजिला दरा यानी कि दो जिला दरा। इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है जो कि क्या है जम्मू कश्मीर में है। अगला है आपका बनिहाल दरा। तो बनिहाल तो भारत व पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है जम्मू कश्मीर में। तो भारत की जो इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान को सैनिक को क्या करती है बुरा हाल। बनिहाल को आपको याद रखना है बुरा हाल। तो इन भारत के सैनिक वो पाकिस्तान का बुरा हाल कर देते हैं इसलिए इसको याद रखना है
बनिहाल दर्रा। जी, मैं आशा करता हूँ कि ये चारों दरें हैं वो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट याद हो जाएंगी। मैं एक बार आपको रिपीट करा, काराकोरम यानी कि भारत के सैनिक है वो चीन को क्या देते हैं, करारा जवाब, इसलिए हो जाएगा काराकोरम दर्रा, जो कि लेह को यानी कि लेह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इसके बाद हो जाएगा आपका बुज्जिल दर्रा। बुज्जिल जो पीछे से वार करते हैं, जो पाकिस्तान की सेना है वो भारत की सेना को पीछे से वार करते हैं, कायर है, इसलिए हो जाएगा बुज्जिल। और इसके बाद आ जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है वो, इसको याद रखना है, दो जिला। तो दो जिला कौन सा जोड़ता है, एक तो जोड़ता है आपको श्रीनगर और एक है यहाँ पे ले। इन दो को जोड़ता है, इसलिए दो जो जिला का आपको दो जिला याद रखना है। और इसके बाद है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल भारत के सैनिक व पाकिस्तान का बुरा हाल कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। ये आपके चार दरे हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के आपके दरे। ये आपके तीन दरे हैं। ये कौन कौन से, एक तो रोहतांग दर्रा, एक है बारालाचला दर्रा और अगला है शिवकिला दर्रा। ये शिवकिला दर्रा है, इसको ला को अलग नहीं, अलग बोलना है, साथ में नहीं बोलना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ला का क्या अर्थ होता है, तो ला का अर्थ होता है आपके दरे ही ला का अर्थ होता है। इस प्रकार एग्जाम पूछा गया तो शिवकिला है वो आपको अलग से बोलना है, साथ में नहीं बोलना है। तो इसकी आपकी क्या ट्रिक रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनको बता देता हूँ। तो बारालाचला दर्रा है वो आपके हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, और शिवकिला दर्रा है वो आपके हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो तिब्बत है वो आपके चाइना ने अधिकार इस पर कर लिया है। तो तिब्बत वाले लोग हैं वो शिवकिला ला को भी आपके दर्रा बोलते हैं। और इसकी आपकी क्या ट्रिक रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा है यानी कि राहेतंग। रोहतांग दर्रे को आपको क्या याद रखना है, रोहतांग का मतलब यानी कि जम्मू कश्मीर यानी जो हिमाचल प्रदेश में है आपका रोहतांग, इसको याद रखना है राहेतंग। यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपका क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे क्या है, राहे क्या है, तंग है, इसलिए हो जाएगा रोहतांग दर्रा, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, तो यहाँ पे ये है आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपका बड़ा लाचा दर्रा। और यहाँ से आपके लद्दाख, लद्दाख को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से कौन सा दर्रा, बारह लाचा दर्रा। यानी कि छोटे से बड़े के जोड़ता है, इसलिए क्या है, बारह लाचा दर्रा हो जाएगा। और इसके बाद में आता है शिवकिला दर्रा। इस ला को आपको अलग तरह से बोलते हैं शिवकिला। यह है आपका हिमाचल प्रदेश को क्या से जोड़ता है, चाइना से जोड़ता है। यहाँ पे आपका चाइना है तो इसको जोड़ता है। तो हम जो चाइना जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं, एक तो फ्लाइट से जाते हैं। अगर हम समुद्री मार्ग से जाए तो कहाँ से जाए, तो हम शिप से जाए, यानी कि जहाज से, समुद्री जहाज से जाए। तो शिप किला को चाइना से कैसे हो जाएगा, शिप से जाएंगे तो शिप किला हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगले दरे की ओर चलते हैं। अगला है उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो हमने आपके कंप्लीट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपकी तीन दर्रा है, ये है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपु लेक दर्रा। ये तीन दर्रे हैं वो आपके उत्तराखंड में। तो इन तीनों को आपको किस प्रकार से याद रखें, तो लिपु लेक दर्रा है वो आपके अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिपु लेक दर्रा वो अपने आप में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो लिपु लेक दर्रा है, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लिपु लेक दर्रा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दर है। इसको आपको हर तरीके से याद ही रखना है। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताते हैं जिससे आपको सरल तरीके से याद रहे और लंबे समय तक याद रहे, जिससे आप क्या है, भूलें नहीं। तो सबसे पहले कर लेते हैं लिपु लेक दर्रा। तो उत्तराखंड को आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका। तो उत्तर पुस्तिका में हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तब जो भी लेख लिखते थे, लिपु लेख, लेख है वो आपको से कॉपी से पेस्ट कर देते, लिपु लेख एकदम छाप देते थे। तो उत्तराखंड को आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका में हम क्या लिखते थे, लेख लिखते थे और एकदम कॉपी से हम पेस्ट कर लेते थे। तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा लिपु लेख दर्रा। और इसके बाद में आता है आपकी माना दर्रा। तो माना दर्रा उत्तर पुस्तिका है, तो उत्तर पुस्तिका हम मानते थे माना मूलधन 10 रुपये, माना मूलधन 20 रुपये, इस प्रकार से हम मैथ करते थे तो उसमें मानते थे। तो माना दर्रा है वो भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड को आपको उत्तर पुस्तिका रूप से याद रखना है। उसके बाद आता है आपका नीति दर्रा। और नीति जब हम एग्जाम देने से पहले जाते हैं तो हम नीति बनाते हैं कि सबसे पहले हम रीजनिंग करेंगे, मैथ करेंगे, जीके करेंगे। तो उत्तर पुस्तिका में हम पहले क्या लिखते थे, तो हम रणनीति बनाते थे, नीति बनाते, तो नीति दर्रा वो भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तीनों दर्रा याद रखना है।
कि लिपू लेक एकदम पूरा लेक है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। उत्तराखंड को आपको उत्तर पुस्तिका मान लेना है। और इसके बाद हम मानते हैं कि मानव मूलधन 10 रुपये है। इसके बाद है आपकी नीति क्या बनाते हैं एग्जाम देने से पहले, कि हम साइंस करेंगे, जीके करेंगे। इस प्रकार से आपके तीनों दरे हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अगले चलते हैं। इसके बाद आता है आपका सिक्किम, अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आता है आपका मणिपुर। इन तीन दरों को आपको, यानी कि तीनों राज्यों के आपके दरें हैं वो आपके पहले कंप्लीट करते हैं। तो सिक्किम में आपके दो दरें हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है वो आपको बताऊं जिससे आपको ईजी तरह से याद रहे। तो सिक्किम में आपका हो जाएगा, पहले है नाथुला दरा और दूसरे उसके बाद है जेलेपला दरा। ला को आपको अलग तरीके से जेलेपला दरा उसको बोलते हैं। तो इसकी आपकी ट्रिक हो जाएगी कि नाथुलाल की दुकान से जाओ। ये व्यक्ति कह रहा है कि सिक्के ले जाओ और नाथुलाल की दुकान से आपकी जलेबी ले आओ। इसको आपको हो जाएगा कि सिक्किम को याद रखना है, सिक्के और नाथूलाल की दुकान, नाथूला दरा हो जाएगा नाथूलाल की दुकान, और जलेबला की हो जाएगी जलेबी। तो सिक्के ले जाओ और नाथूलाल की दुकान से क्या ले आओ, जलेबी ले आओ। इसका आपको याद रखना है। और इसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की तीन दर हैं वो आपकी याद किस प्रकार से आपको याद रखना है। पहले आपके बोमडीला और दूसरा है यंग याप दरा और उसके बाद है दीप फूंक। तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है अरुण। अरुणाचल प्रदेश को आपको याद रखना है अरुण। कि अरुण को कह रहा है कि अरुण एक क्या है, यंग लड़का, यंग याबदरा यानी कि एक यंग लड़का है। और इसको कह रहा है कि बॉम्ब डीला एक क्या है, बम छुटाओ। बॉम्ब डीला क्या याद रखना है, बम छुटाओ। और जो अरुण है उसने क्या है, फूंक दी फूंक, और उसने क्या है, बम छुटा दिया। तो इसको आपको किस प्रकार से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण, अरुण क्या है, एक यंग यंग याप यानी कि एक यंग लड़का है। बॉम्ब डीला यानी कि अरुण को कह रहा है कि तुम बम छुटाओ, और अरुण ने क्या है, दीप फूंक यानी कि दीप फूंक दर है और बम है छुट गया। इस प्रकार से आप तीनों को याद रखना है। और इसके बाद आता है आपका मणिपुर। तो मणिपुर में एक ही दर है जो है तुजुदरा। इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मणिपुर में कौन सा है, तुजुदरा। तो मणि कहाँ पे है, तो ये आप मुकुट देखते हो, जो पुराने राजा महाराजा है वो आपके मुकुट पर क्या मणि लगाते थे। तो तुजु दरा, तुजु मतलब मुकुट होता है, तो मणि कहाँ पे लगती है, मुकुट पे। इस प्रकार से आपको तुजु दरा है वो आपको याद रख लेना है। और आपके अगले दरे की ओर चलते हैं। अगला है आपका महाराष्ट्र और केरल। महाराष्ट्र और केरल में आपके दो दर हैं, इनको आपको इंपोर्टेट कर लेना और आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो महाराष्ट्र में आपका थालगाट दरा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका बोरघाट दरा। थालघाट और बोरघाट इन दोनों को आपको याद रख लेना है। और इसके बाद केरल में भी आपके दो दरे हो जाएंगे, ये है आपके पालघाट दरा और सेनकोटा दरा। पालघाट दरा और सेनकोटा दरा ये आपके केरल में हो जाएगी। तो आपको बार बार बोल कर इन तीनों को आपको, चारों को आपको इसी तरह से याद रख लेना है। तो महाराष्ट्र में आपके थालघाट दरा, बोरघाट दरा, थालघाट दरा और बोलघाट दरा। उसके बाद केरल में आपके दो दरे हो जाएंगे, पालघाट दरा और सेनकोटा दरा। इन चारों को आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो हमारी थ्योरी का कितना फ़र्क आपको कुछ याद हुआ या नहीं उसका हम टेस्ट कर लेते हैं। तो लिपू लेख दरा बात की किस राज्य से है, तो लिपू लेख मैंने आपको बता दिया वो उत्तर पुस्तिका यानी कि उत्तराखंड में क्या लिखना है, लेख लिखना है। इसलिए हो जाएगा लिपू लेख कहाँ से, उत्तराखंड में। ऑप्शन डी है उस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है रोहतांग दरा बात की किस राज्य से है, तो रोहतांग ही मैंने ट्रिक बताई थी, रोहतांग यानी कि राहितंग। और राहितंग कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है, बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, इसलिए वहाँ पर राही क्या है, तंग है। रोहतांग को हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बुर्जिल दरा भारत के किस राज्य में है, तो मैंने बता दिया था बुर्जिल यानी कि बुज्जिल जो पीछे से हमला करते हैं वो क्या होते हैं, तो बुज्जिल होते हैं। तो ये कौन से राज्य से है, जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तानी सैनिक वो क्या है, बुज्जिल पीछे से हमला करते हैं, इसलिए हो जाएगा बुज्जिल जम्मू कश्मीर। और आपका अगला क्वेश्चन है बम डीला दरा। तो बम बम किसको छुड़ाना था, अरुण को, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बम डीला। और आपका अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दरा बात किस राज्य से है, तो नाथुला की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ले सिक्के ले जा और नाथुलाल की दुकान से जलेबी लिया। तो सिक्के ले जा यानी कि सिक्किम,
और नाथुला और जेलेपला ये आपको बताए तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है, बताइए दोस्तों। काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप बताइए जल्दी जल्दी से दोस्तों। तो करारा जवाब किसको देते हैं, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा था काराकोरम दर्रा। तो ये आपको किसको जवाब देते हैं, ये आपके लद्दाख व चीन की सीमा पर है। तो लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो करारा जवाब भारत की इंडियन आर्मी है वो आपकी चाइनीज की सैनिक को करारा जवाब देती है, इसलिए करारा काराकोरम दर्रा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। और आपके ये क्वेश्चन अब आपको किस प्रकार से लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। और अपने दोस्त भाई जो भी इस प्रकार की एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करें उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना है। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।